हरि ओम बच्चे। भक्त और भगवान दोनों समाकर तद्रूप कैसे हो जाते हैं? भक्त और भगवान दोनों एक में समा करके तद्रूप कैसे हो जाते हैं? बहुत आसानी से। जैसे प्रकृति का उदाहरण लो, एक बूंद कहते एक बूंद दूध की बाल्टी में मिल करके एक रूप हो जाती है। एक बूंद दूध का है, तुमने अलग निकाल लिया, एक चम्मचे तुम निकाल लो और बाल्टी भर दूध भरा रखा है, तो एक चम्मच और बाल्टी भर दूध में बड़ा अंतर लगता है कि कहाँ बूंद, कहाँ एक चम्मच और कहाँ बाल्टी भर दूध। देखने में तो आएंगे, लेकिन वही दूध अगर बाल्टी में डाल दो तो बाल्टी भर दूध हो गया ना, वो मिलकर के बाल्टी भर हो गया, बाल्टी के दूध में समा गया है एकदम से। ऐसे जो है जीव, ये जीव रूप जो है, अब एक कहेंगे हम बूंद हैं, हम भगवान कैसे हो सकते हैं? वो भगवान बड़ा सागर है? नहीं, तुम वही हो। जैसे गुरु बताते हैं, कहेंगे तुम अंश हो, नहीं नहीं, तुम वही रूप हो। जैसे मान लो आपको एक किलो गुड़ है आपके पास में, या 10 किलो का ज़्यादा सा ले लो, 10 किलो गुड़ आपके पास में है और उसमें से आपने 10 ग्राम अलग निकाल लिया, तो 10 किलो गुड़ अंश हो गया। 10 ग्राम गुड़, 10 किलो नहीं, सॉरी, 10 किलो गुड़ है, उसमें से तुमने एक चुटकी भर गुड़, एक डेली जरा से उठा ली उसमें से, तो क्या वह अंश हो गया कि पूरा का पूरा गुड़ ही है? वो गुड़ है ना पूरा का पूरा। उसमें जो 10 किलो गुड़ में, एक पाड़ी गुड़ में पूरा जो तत्व है वो तत्व चुटकी में भी है, वही वो तो नहीं है, वो अंश नहीं हुआ, पूरा गुड़ ही हो गया वो। कोई भी चीज लो तुम। तो इसी तरह कहा है कि एक बूंद दूध की बाल्टी में मिलकर के एक रूप हो जाती है। आप कहते हो कि भगवान, भक्त भगवान दोनों एक में समा कैसे एक तद्रूप हो सकते हैं? इसी तरह हो सकते हैं। जैसे एक बूंद दूध जो है बाल्टी में मिल गई तो मिलकर के तद्रूप हो जाती है। बाल्टी के दूध और जो है बताया कि जैसे एक बाल्टी के दूध में और दूध की एक बूंद में क्या अंतर है बताओ? कोई अंतर रह जाता? नहीं अंतर रहा, वो तो मिल गया ना, एक रूप हो जाता है। ऐसे भक्त और भगवान जो प्रेम भगवान से करता है, सच्चा प्रेम करता है, एक रूपता आ जाती है। वो भक्त अपने को स्वयं ही, और राधा जो है इतना कृष्ण में मगन हो गई तो ढूंढती है कृष्ण कहाँ, कृष्ण कहाँ, कृष्ण का ओ राधा कहाँ, राधा राधा कहाँ, राधा कहाँ, मैं तो कृष्ण हूँ। कृष्ण रूप बन गई, कहती राधा कहाँ, राधा कहाँ, राधा को ढूंढती है, अपने खुद को ढूंढने लगी। ऐसे जो है भक्त जो है भगवान में जो है खो जाता है, तो अपने कहता मैं कहाँ। जब मैं था तो हरि नहीं था, जब मेरी मैं रही तो भगवान नहीं था, और जब मेरी मैं खो गई तब भगवान ही रहेगा। मैं कहाँ, मैं कहाँ। मैंने तेरा पता ढूंढा जहां तहां, भजन की लाइन है, पर तेरा पता ना मिला। मैंने तुझे ढूंढा जहां तहां, पर तेरा पता ना मिला। जब तेरा पता मिल गया तो मैंने अपना पता बुला दिया। भगवान जी को ये भजन बहुत पसंद था। मैंने ढूंढा तुझे जहां तहां, पर तेरा पता मुझे ना मिला।
जब तेरा पता मुझे मिल गया, मैंने अपना पता भुला दिया। है कृपा तेरी मेरे सतगुरु। यानी भक्त कहता है, बहुत दिन ढूंढा प्रभु मैंने तुझको, हर जगह जहाँ तहाँ, तीर्थों में, व्रत में, पहाड़ों में, मंदिरों में, पर तेरा सच्चा पता मुझे न मिला। लेकिन जब सतगुरु ने तुझे लखा दिया, तेरा पता मुझे मिल गया, तो मैंने अपना पता भुला दिया। यही भक्त और भगवान का हाल है। भक्त भगवान दोनों एक में समा जाते, तद्रूप हो जाते। इसी तरह बेटा पहले ढूंढता रहता, खोजता रहता, लेकिन जब सतगुरु की भेंट होती है तो अपने अंदर मिल जाता है, उसी में समा जाता है। फिर उसको ढूंढना नहीं पड़ता, खुद अपने को ढूंढना पड़ता कि मैं कहाँ हूँ। तो इसी एक रूप हो जाते हैं भक्त और भगवान। उस बूंद को उस दूध से अलग नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार जैसे जीवात्मा परमात्मा एक रूप हो जाते हैं, तो उससे कोई, उसमें तद्रूपता आ जाती है, उससे कोई उसे अलग नहीं कर सकता है। कोई है अलग करने वाला। जब गुरु ने कहा भीतर ही घुस जाना, आपने अंदर गोता मार ले, तब फिर वो अंदर जब घुस गया तो उसे कौन निकाल सकता है? कोई निकाल पाओगे? नहीं निकाल सकता है। जैसे एक बूंद शहद की, छत्ते के शहद में कोई अंतर है बताओ? एक बूंद शहद की हो और छत्ते के शहद में क्या अंतर है? अपने हाथ में आम पका लिए हो, आम को काट लिया, तो आम में जो मिठास है और आम के एक टुकड़े में क्या कोई अंतर है? जो आम में मिठास है वही जो है आम के टुकड़े में छोटे छोटे से हैं। वही तत्व है, वही है, वही का स्वरूप, वही का रूप है। तो छत्ते के शहद में और जो है एक बूंद शहद में कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार देह में स्थित आत्मा और सारे जगत में व्याप्त परमात्मा सच्चिदानंद घन, वो सच आनंद, सच्चिदानंद, सत्य आनंद, सच्चित आनंद परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे इसी तरह भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसे दोनों बूंद भर शहद और जो है छत्ते का शहद, दोनों मिल करके शहद के छत्ते से कोई हरिओम भगवान, कोई अंतर नहीं है, कोई अलग नहीं कर सकता। स्वाद में भी तौल नाप में हो सकता है। ऐसे जीव जो है अपने को तौलता है, मैं छोटा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं हीन हूँ। तौल नाप में कमी हो सकती, लेकिन स्वाद में, तत्व में वही है। ऐसे जीव और ब्रह्म वही है। जीवात्मा परमात्मा एक ही है। आत्मा परमात्मा एक ही है। आत्मा परमात्मा में मिल जाए तो एक रूप हो जाता है। कोई भी शक्ति उसे द्वैत रूप से नहीं, दूसरा नहीं बता सकता है। वही रूप हो जाता है, एक रूप हो जाता है। इसी तरह भक्त और भगवान दोनों एक रूप हो जाते हैं। कहाँ अलग देखते हो? बड़ा ही प्यारा है ये। कितने बढ़िया कितने अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। कभी कल्पना करें कि पर्वत जो सफ़ेद, जो पर्वत है सफ़ेद बर्फ से
ढके हैं, ढके रहते हैं और ज्ञान के सूरज के ताप से वो बर्फ पिघल जाती है और नदी का रूप धारण कर लेती है। वही बर्फ जो जमी है, पहाड़ी जैसे बनी है, छोटी दिख रही है, सफ़ेद दिख रहा, लेकिन जब सूर्य का ताप मिलता है तो वही बर्फ पानी का रूप धारण कर लेता, नदी का रूप धारण कर लेता है। फिर सागर से मिल जाती है वही नदी, तो क्या कोई उसको कोई बर्फ कहता है? बताओ, कभी बर्फ कहोगे? ये देखो बर्फ बह रही, नहीं, कहोगे नदी बह रही, नदी का रूप हो गई। लेकिन सागर में मिल गई तो नदी को कोई अलग नहीं कर सकता है, सागर हो गई, वो सागर बन गई। उसी प्रकार आत्मा को आत्मा रूपी सागर में मिल जाती है, जीव मिल जाता है, तो उसे कोई अलग नहीं कर सकता है। कोई अलग करेगा? वो तो स्वयं ही परमात्मा से मिलके स्वयं परमात्मा बन जाता है। वही जीव जब तक अपनी सत्ता अलग मानता रहता तब तक अलग है। वो है तो है, उसकी धारणा अलग है, बस धारणा अलग हो जाती है कि मैं अलग हूँ। अरे मैंपन भी पिघल जाए तो गुरु ने कहा सब जगह प्रेम बहने लगे ना, और जहाँ जहाँ प्रेम बह जाएगा तो सबके अंदर सब उस प्रेम के अमृत धारा को पी लेंगे, तो सब सत्य चित्त आनंद में हो जाएंगे, सबका चित्त आनंद से भर जाएगा। वो भी परमात्मा रूपी जो है उसमें जो है सागर में समा जाएगा। कोई भिन्नता, कोई तुच्छता नहीं रह जाती है। परमात्मा जब जीव परमात्मा से मिल जाता है, जीव आत्मा जब परमात्मा से, तुच्छता भिन्नता में ही होती है। अपने को तुच्छ हम भिन्न समझते हैं, इसलिए तुच्छता उसी में होती है। यदि भिन्नता ना हो तो सब मिल जाए, सब उसी में उसी का रूप हो जाते हैं। वे भिन्नता ही जो होती है अलग कर जाती है। जीव भी ब्रह्म में है, जीव भी ब्रह्म है, ये भ्रम ना हो तब ये जो कहते हैं आकर के जीव हो जाता है, भ्रम के कारण जीव हो जाता है, देह के अहंकार में आ जाता है और उसी ब्रह्म रूप संसार के विषय वासना में, ब्रह्म हो करके भी विषय वासनाओं में फंस जाता है आकर के। और ये विषय वासनाएं नीचे दबा दे इंसान को, यही विषय जो है ना दबा करके रख जाती हैं उसी के नीचे। जैसे कोई चीज़ है, कहीं देखते नहीं हो, भूकंप आया था तो उसके नीचे कितने लोग दब गए थे। ऐसे हमारी वासना जो है हमको दबा देती है, हमारी मैं हमको दबा देती है। ये कब तक हमको दबाए रहेगी? यही तो, अरे सत्य को जानो। संसारिक जगत में लिप्त, चाहे जितना भगवान कहते हैं संसारिक जगत में संसारिक जगत में ये जीव जो है कितना भी लिप्त रहे, गंदा मंदा, यदि अपनी कोशिकाओं से पुरुषार्थ से परमात्मा में मिलने की कोशिश करता रहे तो वो परमात्मा स्वरूप स्वयं परमात्मा हो जाएगा। उसको कोई उससे अलग कर ही नहीं सकता है, वो स्वयं परमात्मा का उसके अंदर जो है हो जाता है और जन्म मरण के फेरे से फिर छुट्टी धाम, वो परमात्मा धाम में रहने लगता है। तो इसीलिए ऐसा विचार, ऐसा भाव है तो फिर ब्रह्म रूप दोनों एक रूप हो जाते। ब्रह्म का रूप दोनों भक्त और भगवान
समा करके तद्रूप हो जाते हैं। ना भगवान का रूप रह जाता है, वो शक्ति रूप हो जाते, ना अपना रूप भी इंसान भूल जाता, तद्रूप हो जाता, उसी में समा करके अपने को। मीरा समा गई कि नहीं समा गई? संसारी लोग मीरा मीरा चिल्लाते, लेकिन मीरा कहाँ गई? भगवान में समा के एक हो गई। ऐसे बच्चे भक्त और भगवान दोनों एक में समा करके तद्रूपता आ जाती है। ये तद्रूपता ही परमात्मा से मिला देती है। उसी से मिल करके इंसान जो है एक हो जाता है। बस और कुछ करने की नहीं है। बस खाली ज्ञान से जो है, ज्ञान का ताप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हरि ओम।